मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 96 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 शुरू करूंगा। तो बेटा आज की क्लास में मैं इसके पहले 3 सम करवाऊंगा। तो देखते हैं इसका पहला सम। तो यहाँ स्टेटमेंट है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस if they exist by the method of completing the square। तो स्टूडेंट्स यहां हम एक मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था। तो देखते हैं इस मेथड में हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। तो स्टेटमेंट है 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं। आपने सभी स्टेप्स को ध्यान से देखना है। जब आपको एक पार्ट इसका समझ आ जाएगा फिर बाकी के जो पार्ट्स है वो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका जो पहला स्टेप है ये आपने ध्यान रखना है, जो ये x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या है 2 है। तो x स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो हम इसे 1 बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 होता तो 4 से डिवाइड करते, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे और। तो देखिए जब पूरी इक्वेशंस को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वेयर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 और यहां पर 0 बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा x स्क्वेयर, यहां पर 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2, 0 बाई 2 0। तो ये हमने यहां पर पहला स्टेप फॉलो किया। अब स्टूडेंट्स अगला स्टेप देखिए, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x बाई 2, जो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है 3 बाई 2, इसको हमेशा राइट में लेकर जाना है। तो ये प्लस का 3 बाई 2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 बाई 2। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है उसे अब ध्यान से देखिए। यहां पर जो x वाली टर्म है, देखिए यहां पर x वाली टर्म क्या है माइनस 7x बाई 2। हमें यहां देखना है x का कोफिशिएंट। अभी मैं आपको रफली बता रहा हूं। तो देखिए बेटा यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस 7 बाई 2। तो यहां हमने लिखा x का कोफिशिएंट, हमने इसका हाफ करना है, मल्टीप्लाई 1 बाई 2। तो हाफ करने के बाद हमारे पास आया माइनस 7, 2 2 जा 4। मैं दोबारा से बता रहा हूं, सबसे पहले हमें x का जो कोफिशिएंट है वो लिखना है, ठीक है, उसका हाफ करना है। तो मेरे पास कितना आया माइनस 7 बाई 4। अब ये जो माइनस 7 बाई 4 है इसका स्क्वेयर करना है। स्क्वेयर करने के बाद ये आएगा माइनस 7 का स्क्वेयर 49, 4 का स्क्वेयर 16। अब ये जो 49 बाई 16 आया है इसे दोनों साइड्स में ऐड करना है, लेफ्ट में भी ऐड करना है और राइट में भी ऐड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 7 बाई 2x, तो यहां भी हम ऐड करेंगे 49 बाई 16 को और राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे 49 बाई 16 को। अब देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर, अब 49 बाई 16 किसका स्क्वेयर होता है अभी हमने किया, ठीक है। तो ये 7 बाई 4 का स्क्वेयर होता है। तो बेटा देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 14 बाई 16 को 7 बाई 4 होल स्क्वेयर, ठीक है। यहां होगा एक्स स्क्वेयर और ये जो हमारी मिडिल टर्म है माइनस 7 बाई 2x, बेटा यहां हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। देखिए कैसे, देखिए आप सभी को पता है कि a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो बीच में क्या है माइनस 2ab,
तो जो ये -7 2/x है इसको मैं लिख सकता हूं -2 मल्टीप्लाई ए हमारा x है, मल्टीप्लाई बी है 7/4। तो इस मिडिल टर्म को अगर ऐसा लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देखिए यहां 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वही मिलेगा -7/2x। अब यहां पर क्या है, यहां हम लेंगे इसका एलसीएम, तो यहां एलसीएम आया 16, तो -24 प्लस 49। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहां पर बना दी आइडेंटिटी a² - 2ab प्लस b²। तो ये किसके इक्वल हुआ, a - b होल स्क्वेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बना a - b होल स्क्वेयर। a x है और b है 7/4, a - b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे 49 - 24 प्लस 25/16। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ स्टेप्स से जो आपको याद रखने हैं, हर क्वेश्चंस में हर पार्ट में फॉलो करने हैं। इसके बाद जो हमारा काम रह गया है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x - 7/4, तो ये जो स्क्वेयर है इस स्क्वेयर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और आपको पता होगा जब भी स्क्वेयर को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे या लेफ्ट में लेकर आएंगे तो उस वैल्यू का स्क्वेयर रूट हो जाता है, और साथ में हमेशा प्लस माइनस का यूज होता है। ठीक है, तो यहां से x - 7/4, तो बेटा 25 का रूट 5, 16 का 4 और साथ में प्लस माइनस। अब यहां पर हमारे पास 2 केस होंगे। एक बार तो हम लेकर चलेंगे प्लस का 5/4 और दूसरे केस में हम लेकर चलेंगे माइनस का 5/4। तो पहले हम लेकर चलेंगे x - 7/4 इज इक्वल टू 5/4 और x - 7/4 इज इक्वल टू -5/4। एक वैल्यू हमें x की यहां से मिलेगी और एक वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, तो हमारे पास दोनों रूट्स आ जाएंगे। तो यहां से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहां से एलसीएम 4 आएगा, तो 7 + 5 12/4, तो ये कैंसिल हो गया 3। तो यहां से x की वैल्यू आई 3। अब यहां से हम सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू, ये माइनस का 7/4 है प्लस का हो जाएगा, यहां से एलसीएम आएगा 4, -5 + 7, 7 - 5 2 और डिवाइड में 4, तो यहां से इसको कैंसिल किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां दो वैल्यू आई है, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2। तो यही हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है, रूट्स है। तो हम यहां लिख देंगे रूट्स आर 3 and 1/2। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में स्टेप्स को फॉलो किया, बिल्कुल सेम यहां प्रोसीजर रहेगा। तो यहां स्टेटमेंट है 2x² + x - 4 = 0। तो पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि x² का जो कोफिशिएंट है हमें हमेशा 1 करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पर 2 आया है। तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x², यहां आएगा x/2, 4 को 2 से करेंगे डिवाइड 2, 0 को 2 से करेंगे 0। फिर मैंने बताया इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, कांस्टेंट टर्म को हमेशा राइट हैंड साइड में लेकर जाना है, x² + x/2, ये माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो x का कोफिशिएंट है, तो यहां पर जो x का कोफिशिएंट है वो 1/2 है, इसका हमें हाफ करना है। तो हाफ करके मेरे पास आया 1/4 और फिर इसका स्क्वायर करना है। पहले हाफ करना है फिर स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के बाद आया 1/16। तो 1/16 हमें दोनों साइड में ऐड करना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। फिर हमने
फर्स्ट पार्ट में बनाई थी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वेयर। अब बेटा यहां देखिए सभी प्लस है, बीच में प्लस है, तो यहां बनेगी a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो देखिए एक्स स्क्वेयर जो 1/16 है इसे हम लिखेंगे 1/4 होल स्क्वेयर, और यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x/2, और राइट हैंड साइड में अगर हम इसका एलसीएम ले तो हमें यहां मिलेगा 32 + 1। तो यहां से आइडेंटिटी हमें मिली a प्लस बी होल स्क्वेयर। a है यहां पर x, b है 1/4 इज इक्वल टू 32 + 1 33/16। x + 1/4, तो स्क्वेयर को राइट में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट 33/16 और साथ में प्लस माइनस। तो यहां से हमारे पास 2 केस बनेंगे। एक बार तो हमने लेनी है प्लस की वैल्यू, एक बार लेनी है माइनस की वैल्यू। देखिए x + 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए जो ये स्क्वेयर रूट है ये 33 और 16 दोनों के ऊपर है। जो 16 है इसका स्क्वेयर रूट हमें पता है 4 होता है, लेकिन जो 33 है इसका परफेक्ट स्क्वेयर रूट नहीं होता। तो जो 33 है वो तो स्क्वेयर रूट के अंदर रहेगा और 16 का 4 हो जाएगा। तो ये 16 इसका हमने स्क्वेयर रूट निकाल दिया तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहां 2 केस लेंगे। पहला केस होगा यहां प्लस का लेकर चलेंगे, और दूसरा केस हमारा होगा यहां लिखेंगे और x + 1/4 यहां माइनस लेकर चलेंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई और यहां से हमें हमारे 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो x इज इक्वल टू ये प्लस का 1/4 है, माइनस का हो जाएगा, एलसीएम आएगा 4। तो यहां से x की वैल्यू आई स्क्वेयर रूट ऑफ 33 - 1/4। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो इसे हम यही छोड़ देंगे। अब यहां देखते हैं तो माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 33/4, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम 4 आएगा -1। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो हमारे रूट्स आए, वी विल राइट रूट्स आर √33 - 1/4 एंड -√33 - 1/4। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 4x² + 4 √3x + 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ x² का कोफिशिएंट 4 है तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। तो जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा x², इसको 4 से करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, √3x, इसको 4 से करेंगे 3/4, 0 को 4 से करेंगे 0। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट में लेकर जाएंगे, x² + √3x, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब जो x का कोफिशिएंट है √3, इसका हाफ करेंगे तो ये हमने इसका हाफ कर दिया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो 3/4 आया है इसको दोनों तरफ ऐड करेंगे, 3/4 3/4। अब देखिए स्टूडेंट्स x², तो जो 3/4 है किसका स्क्वायर होता है, √3, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर हमें क्या मिलेगा 3/4। अब यहां सभी प्लस के हैं तो यहां हम लिखेंगे 2 × a × b, a × b। तो बेटा यहां सिर्फ 2 ही आइडेंटिटी यूज होगी, या तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। अगर बीच में प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए राइट हैंड साइड में -3/4 प्लस का 3/4, तो ये हो गया 0।
तो यहां से हमारे पास बनी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके बाद का स्टेप ध्यान से देखिए, यहां 2 है, जब हम इसको राइट में लेकर जाएंगे तो ये जो पावर 2 है स्क्वायर रूट हो जाएगी, लेकिन बेटा यहाँ 0 है तो 0 का जो स्क्वायर रूट है वो 0 होता है, और साथ में प्लस माइनस आएगा तो बेटा 0 के आगे प्लस लगाए या माइनस लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए x प्लस √3/2, तो इसको जब वहां लेकर जाएंगे तो 0 का जो रूट है वो 0 ही रहेगा, प्लस माइनस है तो 0 ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर जो हम सिंप्लीफाई करेंगे यहां से हमें x की एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो कभी भी अगर राइट में 0 आ जाए इस मेथड में तो वहां पर हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रिपीटेड, मतलब एक ही रूट 2 बार होगा। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां दूसरा केस लेकर चलूंगा तो वहां भी 0 आएगा, तो वहां से भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहां हम लिखेंगे रूट्स आर, तो ये हमारा जो रूट है वो रिपीट हो जाएगा, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, -√3/2 -√3/2 एंड, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो यहां स्टेटमेंट गिवन है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो x² x/2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 0 को 2 से करेंगे 0, x² प्लस x/2, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब x का जो कोफिशिएंट है 1/2, 1/2 का हाफ करेंगे तो हमें मिला 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16, तो दोनों तरफ हम ऐड करेंगे 1/16, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहां से देखिए x² 1/16 को लिखेंगे 1/4 होल स्क्वायर, और यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो x मल्टीप्लाई 1/4। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 16 -32 प्लस 1, तो यहां से बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहां से -32 प्लस 1 -31/16। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान से सुनना, देखिए x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर है और इक्वल में क्या है बेटा, -31/16, यानी यहां पर स्क्वायर है, इक्वल में नेगेटिव वैल्यू है। तो बेटा किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है कभी नेगेटिव नहीं होता। देखिए अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूं, मान लीजिए मैंने लिया -4, अगर मैं -4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, प्लस का 16, अगर मैं लूंगा -5 तो ये होगा 25, अगर मैं लूंगा प्लस का 6, तो बेटा अगर माइनस लोगे तब भी उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर प्लस की वैल्यू लोगे तब भी उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, यानी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। अब यहां देखिए, यहां पर ये क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या है कि कोई भी एक वैल्यू है उसका स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू है, तो बेटा ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां लिखेंगे इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब यह हुआ यहां पर जो इसके रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते, यहां हम लिखेंगे हियर रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा क्वेश्चन 1 में अभी हमने 4 पार्ट्स किए हैं,
जिसमें हमने मेथड लगाया था कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। अब जो क्वेश्चन 2 है हमें क्या करना है, क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन 1 किया था उन सभी पार्ट्स को दोबारा करना है, लेकिन यहां हमने यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी यहां पर एक नया मेथड आ गया है। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देखिए क्या होगा, पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो आपने वैसे ही करना है, फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखना है, फर्स्ट पार्ट आपको समझ आएगा तो बाकी पार्ट्स आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट है हमारे फर्स्ट पार्ट की 2x² - 7x + 3 = 0। तो स्टूडेंट्स देखिए आप सभी को पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो हम यहां से कंपेयर करके पहले a, b और c निकालेंगे। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे, x² का जो कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, तो a है यहाँ पर 2। जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b होता है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x का -7 है, तो ये है हमारे पास b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम बोलते हैं c, तो c हो गया 3। तो सबसे पहले तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम ये मेथड कर रहे हैं, आपने a, b, c इनकी वैल्यूज को निकालना है। फिर यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे d। यहां d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, मैं यहां लिख देता हूं अलग से, जो d का मतलब है वो है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हम यहां शॉर्ट फॉर्म में इसे d लिखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है -7, तो -7 और यहां पर स्क्वायर है, -4 × a है 2 × c है हमारे पास 3। तो -7 का स्क्वायर 49, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो यहां से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25। तो बेटा जो हमारा d है, जो भी आएगा चाहे वो कितनी बड़ी वैल्यू हो कितनी छोटी वैल्यू हो, बस आपको ये ध्यान रखना है ये कभी भी नेगेटिव ना आए। ठीक है, 0 आ सकती है, 0 से बड़ी कुछ भी आ सकती है, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगी तो बेटा वहां पर जो रूट्स है एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये 25 है तो बेटा ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करेंगे, तो यहां हम लिख भी देंगे रूट्स एग्जिस्ट। तो ये तो हमने यहां निकाला d। अब बेटा जो हमारा मेन फॉर्मूला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है, x = -b ± √d / 2a। बेसिकली आपको ये याद करना है। ठीक है, इसमें d आया है तो d की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली है। तो बेटा इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करने से आप आसानी से रूट्स को निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो x = यहां जो b की वैल्यू है वो -7 है, अब साथ में एक माइनस पहले से है तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस √d। तो d की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 डिवाइडेड बाय 2 × a, और a की वैल्यू है 2। सभी की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो सिर्फ क्या है, सिंप्लीफिकेशन का, और हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए x = 7, 25 का √5, 2 × 2 = 4। तो बेटा जहां भी प्लस माइनस आएगा एक साथ आएगा, वहां पर हमेशा दो केस बनेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो पहला हम केस बनाएंगे 7, यहां बीच में लेकर चलेंगे प्लस 5/4, और दूसरा केस क्या होगा 7 बीच में माइनस आ जाएगा और /4। तो उसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 + 5 12, 12/4। तो यहां से आई x की वैल्यू 3, x = 7 - 5 2, 2/4। तो यहां से आई x की वैल्यू 1/2। तो बेटा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर मेथड से, आंसर यही आए थे, एक 3 और एक 1/2। मेथड बेटा कोई भी हो आंसर हमेशा सेम आएंगे। ठीक है,
तो यहां लिखेंगे रूट्स आर 3 एंड 1/2। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो स्टेटमेंट है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने बताया हम यहां लिखेंगे a b c की वैल्यू। तो a यहां 2 है, b यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म यहां पर -4 है, तो ये c है। फिर हम यहां निकालेंगे d, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो b² यहां वैल्यू पुट करेंगे 1² 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। तो यहां से 1 4 2 जा 8 8 4 जा 32। यहां 2 माइनस है मल्टीप्लाई में, तो प्लस का हो जाएगा 32। दोनों को ऐड करेंगे तो 33, और जो 33 है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, 0 हो या 0 से बड़ी हो तो हमेशा वहां रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट। अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे फिर हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो देखिए x इज इक्वल टू b, b की वैल्यू है 1, यहां माइनस है तो b 1 प्लस माइनस d की वैल्यू हमने अभी निकाली है 33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a है यहां पर 2। अब जो 33 है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये वैल्यू ऐसी ही रहेगी। अब यहां प्लस माइनस है तो यहां पर 2 केस हम लेकर चलेंगे और नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4। तो देखिए -1 एक बार हम लेकर चलेंगे प्लस का, और नीचे ये 4 हो गया, और दूसरा केस बीच में हम लेकर चलेंगे माइनस, और बाकी डिवाइड में 2 2 जा 4। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमने इसके दो पार्ट किए, अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से स्टेप्स में फॉलो करने हैं। और बेटा अगर हम बात करें दोनों मेथड की कंपैरिजन करें तो ये मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आसान है, लेकिन आपको बेटा सभी मेथड सीखने हैं। ठीक है, एग्जाम में कोई भी मेथड आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड पार्ट है इसका 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a 4 b 4√3 और c है यहां पर 3। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू है 4√3 स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। तो स्टूडेंट्स 4√3 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, साथ में √3 है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 14 3 जा 48। तो यहां से आया 48, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48, 48 माइनस 48, तो ये क्या आ गया 0। तो बेटा मैंने कहा था 0 आ सकता है, 0 से बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, कंडीशन ये है कि नेगेटिव ना आए। ठीक है, तो ये d 0 है, तो यहां लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट। और बेटा आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी d 0 होगा वहां पर जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि रिपीटेड रूट्स होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस b, यहां b 4√3 है प्लस माइनस, अब d की वैल्यू क्या है 0, और साथ में √2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 4। अब बेटा 0 का जो अंडर है वो 0 होता है, तो -4√3 प्लस माइनस 0, और यहां 2 4 जा 8। तो बेटा देखिए प्लस 0 करेंगे माइनस 0 करेंगे तो इस वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं पहला केस लेकर चलूं
+0/8। और अगर मैं दूसरा केस लेकर चलूं, बीच में यहां माइनस लेकर चलूं, /8, तो इन दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो बेटा देखिए +0 किया तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो हमें सिर्फ क्या मिला, -4√3/8। ये 4 पे चला गया, -√3/2। तो यहां -0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लिखेंगे x = तो यहां से -4√3/8, तो यहां से x की वैल्यू आई -√3/2। तो बेटा हमने अभी थर्ड पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वहां भी यही आंसर आया था -√3/2, तो वहां हमने उसको 2 बार लिख दिया था। ठीक है, तो जब भी d 0 होगा आपने ध्यान रखना है, आगे 4.4 में भी आपके काम आएगा, वहां पर जो रूट्स होंगे हमेशा इक्वल होंगे। तो यहां लिखेंगे रूट्स आर -√3/2 एंड -√3/2। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स मैं इस फॉर्मूले को रब नहीं कर रहा, सो दैट आपका ध्यान इस पर बार बार जाए और आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, स्टेटमेंट है 2x² + x + 4 = 0। तो a है 2, b है 1 और c है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट होगा d = b² - 4ac। तो 1² 4 × a × c, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, 1 - 32 -31। तो बेटा माइनस में वैल्यू आ गई, यानी ये जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, क्योंकि 0 से छोटी वाली वैल्यू ही नेगेटिव होती है। तो बेटा अगर d नेगेटिव आ जाए तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम इसको इस फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर सकते। तो यहां इसको हम यहां लिखेंगे सिर्फ रूट्स डू नॉट या डोंट एग्जिस्ट। यही पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों क्वेश्चन में हमने सेम पार्ट्स को सोल्व किया है, सेम स्टेटमेंट थी, सिर्फ हमने अलग अलग मेथड से सोल्व किया है। तो बेटा आपको जो मेथड आसान लगे आपको उसको प्रेफरेंस देनी है, बट आपने सीखने सभी मेथड है। एग्जाम्स में आपसे कोई भी मेथड अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बेटा यहाँ हमें इक्वेशंस गिवन है, हमें यहाँ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है x - 1/x = 3, और बेटा यहाँ कंडीशन है x ≠ 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो बेटा अब किसी भी स्पेसिफिक मेथड का यहाँ नेम नहीं होगा, मेथड हम सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमने 2 मेथड इस एक्सरसाइज में सीखे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और लास्ट है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा तीनों मेथड में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, इसको इस जैसा बनाएंगे, यानी इसको कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन में, तभी हम उसे सोल्व करेंगे। तो बेटा यहां पर फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x² - 1 यहां से होगा 3x। तो बेटा देखिए हमेशा कांस्टेंट टर्म लास्ट में होती है, ठीक है, पहले हमेशा कौन सी टर्म आएगी, x² वाली, फिर आएगी x वाली, फिर आएगी कांस्टेंट टर्म और इक्वल में 0। तो देखिए x², इस 3x को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 सेम रहेगा, तो वहां क्या बचा 0। अब ये जो फॉर्म है बिल्कुल इस जैसी बन गई है। तो अब हम यहां निकालेंगे रूट्स। तो बेटा देखिए अगर आपको लगे कि फैक्टर्स बन रहे हैं, जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो रही है, तो आप उसे कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमने अभी जो सीखे हैं मेथड वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अभी मैं यहाँ यूज कर रहा हूं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा पहले हम यहाँ देखिए कोफिशिएंट लिखेंगे, a क्या है 1, b है -3 और c है यहाँ पर -1। तो पहले हम d निकालेंगे, b स्क्वेयर -4ac, तो -3 स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। तो यहां से 9, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 से करेंगे 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 13। और 13 क्या है, 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। बेटा ध्यान रहे ये जो मेथड है काफी आसान मेथड है। अगर किसी के फैक्टर बन रहे हैं, बेटा फैक्टर्स में हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन यहां हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ हमें जो ये स्टेप्स है इसको फॉलो करना है, ठीक है। फिर भी ये आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। तो यहां मैंने d की वैल्यू निकाली है 13, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है -3, एक माइनस यहां है प्लस का हो जाएगा, d हम निकाल चुके हैं 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a, यहां a की वैल्यू है 1, तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2। तो बेटा यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 13 है, तो 13 का जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इससे आगे हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस हमें यहाँ क्या करना है, प्लस माइनस है तो यहाँ 2 केस लेकर चलेंगे। तो पहला केस हम लेकर चलेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाय 2, और दूसरा हम केस लेकर चलेंगे बीच में माइनस। तो ये हमारे दोनों रूट्स आ गए, तो यहां लिखेंगे रूट्स आर 3 प्लस √13 बाय 2 एंड 3 माइनस √13 बाय 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो यहां हमें स्टेटमेंट गिवन है और हमें यहां मेंशन है x इज नॉट इक्वल टू -4, 7, यानी x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी रियल नंबर्स हो सकती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहां हम लेंगे एलसीएम, जब भी बेटा फ्रैक्शन होगी अब वहां हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहां आएगा x + 4 x - 7, तो यहां से बचेगा x - 7 और यहां से आएगा x + 4। अब बेटा यहां माइनस है तो मैं यहां ब्रैकेट का यूज करूंगा, क्योंकि बेटा आप सभी को पता है जब माइनस होता है तो जो साइन है वो चेंज होते हैं, ठीक है। और यहां सेम रहेगा, तो देखिए x - 7, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यू प्लस की है, माइनस होने से ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड में क्या है x + 4 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 11/30। तो यहां देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -7 - 4, तो ये हुआ -11, और यहां पर क्या है x + 4 x - 7 इज इक्वल टू 11/30। तो यहां से हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो इसे हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 मल्टीप्लाई दिस 11 x + 4 x - 7, और यहां से होगा 30 मल्टीप्लाई -11, 30 मल्टीप्लाई -11। स्टूडेंट्स देखिए ये जो 11 है ये मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसे डिवाइड में लेकर जाए तो ये तो हमारा सीधा ही क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो देखिए x + 4 x - 7 30 मल्टीप्लाई -11, इसको डिवाइड में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये 11 तो क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा -30, तो यहां बचा हमारे पास -30। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की हम करेंगे मल्टीप्लाई, वो आपको करनी आती है। तो ये मैंने कर दी इनकी मल्टीप्लाई, तो क्या बचा x² -7x + 4x - 3x
इसको हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल में क्या बचा 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, तो 30 माइनस 28 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको दोबारा से यहां राइट कर लेता हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर यहां पर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर वही यूज कर लेता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए a1 b माइनस 3 c2, तो पहले हम d निकालेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। तो यहां से 3 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 9, यहां से आएगा 8, तो ये हो गया 1, और जो 1 है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, -3, एक माइनस यहां है तो प्लस का हो जाएगा, d की वैल्यू 1 है तो 1, साथ में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1, तो 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 1 जा 2। तो यहां पर बेटा हम बनाएंगे 2 केस, ठीक है। एक हमारा होगा प्लस का और एक बार होगा माइनस का। तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2, और दूसरा हमारा केस होगा 3 बीच में माइनस 1 बाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2, तो यहां से आई x की वैल्यू 2, और 3 माइनस 1 2 बाई 2, तो यहां से आई x की वैल्यू 1। तो हमारे पास रूट्स आए, वी विल राइट रूट्स आर 2 एंड 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 के पहले 3 सम्स कवर करवाए हैं। तो आई होप आप बेटा आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो बेटा अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इसे भी सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।